नमस्कार सभी को, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। आज चर्चा होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पार्ट 2 की। जिस प्रकार पार्ट 1 में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक तरीकों को बेहतरीन तरीके से सीख लिया था, आज उसी क्रम में हम पार्ट 2 में भी इसे बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और इसे समाप्त करेंगे। बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष 1 से 2 प्रश्न यहाँ से जरूर रहता है और कंपटीशन में भी बड़े बड़े सवालों को हल करने के लिए हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी है। आज हम इसे बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, अरे भीड़ में तो चल लेते हैं सभी, तू इतिहास बनाने के लिए चल। आइए इसी मोटिवेशन के साथ हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सीखा। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा आग्रह है कि आप इसको देखने के बाद पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि एपी को पहचानते कैसे हैं, कि दिया हुआ जो सीरीज है वो एपी में है कि नहीं, हम इसे पहचानते कैसे हैं, इसे पार्ट 1 में हमने बेहतरीन तरीके से सीखा था। जैसे मैं अब यहाँ पे मैं एपी लिख रहा हूँ। जैसे मैंने एक एपी लिखा जिसका पहला टर्म है 10, दूसरा टर्म है 7,4, ऐसे चलते जा रही है एपी। तो एपी यहाँ पे देखिए घटते क्रम में भी एपी हो सकती है। मैंने बताया था कि जो सबसे पहले लिखा जाता है, क्योंकि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आप बताइए इसका फर्स्ट टर्म क्या है? इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म है इसका A1, जो कि A1 इसका 10 है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे इसका? कॉमन डिफरेंस यानी कि जो A2 माइनस A1 है वो कितना होगा, वही कॉमन डिफरेंस होगा, क्योंकि मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि ये AP में है, तो यानी इसके बीच के सारे डिफरेंसेस जो होंगे वो बराबर होंगे। मतलब A2 माइनस A1 भी बराबर होगा, A3 माइनस A2 भी बराबर होगा, आगे जो A4 आएगा A4 माइनस A3 भी बराबर होगा। तो हमें केवल D निकालना है, यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस तो हम कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस को D कहते हैं। तो D क्या आ जाएगा? A2 माइनस A1 करिए, यानी कि 7 में से हम किसको माइनस करने जा रहे हैं? 10 को करने जा रहे हैं। तो बताइए कितना आएगा? तो 7 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा। -3 इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। अब हमने बताया था कि हम किसी भी टर्म को यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप A30 निकालो, मतलब कि इसका 30th टर्म निकालो, 30वें नंबर पे क्या आएगा ये निकालें, क्योंकि A1 A2 A3 है, तो A30 पे कौन आके बैठेगा, हमें ये निकालना है। तो मैंने एक तरीका बताया था कि जिस टर्म को आपको पूछे, जैसे यहाँ A30 पूछ रहा है, तो आप क्या कर देंगे, एक कम कर दीजिए, यानी A प्लस 29D कर दीजिए। A30 पूछे तो A प्लस 29D कर दीजिए। A48 पूछता, यानी 48 टर्म पे क्या आएगा, तो एक कम, यानी A प्लस 47D कर देंगे। ऐसे ही करेंगे। ये कहाँ से आया था मैंने ये भी बताया था, क्योंकि मैंने बताया था कि जो जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो होता है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D, A प्लस n-1 इंटू D। हमें निकालना क्या है? A30 निकालना है, मतलब n की जगह हम क्या रखेंगे? 30 रखेंगे। और जैसे ही हम 30 रखेंगे तो A प्लस 30-1 हो जाएगा, और बाहर D है तो देखिए A प्लस ये कितना D हो जाएगा? 29D हो जाएगा। आखिर आया ना ये? तो हमने इसको डायरेक्टली बताया कि जब भी आपको जितना टर्म निकालना हो आप उसमें से एक माइनस करके उतना D लिख दीजिए। जैसे A30 निकालना है तो हमने A प्लस 29D लिख दिया। अब पुट वैल्यू गेट आंसर, हमको वैल्यू पुट करनी है और आंसर प्राप्त करना है। A कितना है? A है 10 प्लस
29 इंटू डी कितना है -3। अब चलिए सॉल्व करिए। 10 प्लस इसका मल्टीप्लाई, इसका आंसर प्लस माइनस का प्रोडक्ट हो रहा है तो माइनस में आएगा, लगा दीजिए माइनस। 3 9 जा 27, कैरी लगा 2, 3 2 जा 6 और 2 8, यानी 87 आया। और जब इसको सॉल्व करेंगे 10 में से 87 को जब माइनस करेंगे तो -77 आएगा। इसका मतलब कि 830 यानी 30वें नंबर पे -77 बैठेगा। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हमें A50 पूछेगा तो हम A + 49D कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे मान लीजिए कोई टर्म दे दिया, जैसे मान लीजिए एक सवाल के माध्यम से समझते हैं, तब तक आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कोई एपी है, कोई एपी मान लीजिए है हमारे पास, तो उस एपी में अगर कोई टर्म दे दिया और वो पूछे कि वो किस नंबर पे आ रहा है, मतलब n की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए एक एपी है मेरे पास 3, 8, 13, ये कंफर्म है कि ये एपी है। तो ये बताइए यहाँ पे इसका ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका 3। डी कितना हो जाएगा, डी मैंने बताया A2 - A1, डी बराबर A2 - A1। इसका मतलब 8 - 3, इसका मतलब 5 आ गया। लेकिन इसमें एक और बात दी हुई है, वो ये है कि आप बताइए इस एपी में 78 किस नंबर पे आएगा, आप ये बताइए। तो 78 अगर हमें पता है तो हम 78 को लास्ट टर्म मान लेंगे और इस जनरल फॉर्म में रखेंगे। जनरल फॉर्म क्या है, an बराबर a + n - 1d, क्योंकि हमें यहाँ n निकालना है, क्योंकि हमें देखना है कि 78 यहाँ पे किस नंबर पे आएगा, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। हम कैसे करेंगे, an हमारा कितना दिया हुआ है 78 रखिए, a की जगह क्या रखेंगे 3 रखिए, प्लस n हमें मालूम है क्या, नहीं मालूम है, रख दीजिए n - 1 अभी रहने दीजिए। d की वैल्यू 5 है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 78 बराबर 3 + 5n - 5 कर देंगे, क्योंकि 5 का देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई दोनों में होगा, यहाँ 5n हो गया और -5 हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए यहीं पे। तो 78 बराबर 3 - 5 कितना हो जाएगा, -2 + 5n। अब ये -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा 78 + 2 बराबर 5n, ये 80 बराबर 5n। और जब n की वैल्यू निकाल लेंगे, चूंकि 5 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा और n बराबर क्या हो जाएगा 80/5। जब सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 6 जा 30। इसका मतलब n की वैल्यू हो गई 16। n की वैल्यू 16 का मतलब क्या हो गया कि इस एपी में यहाँ पे A1 तो 3 है, A2 8 है, A3 आपका 13 है, लेकिन जब हम A16 की बात करेंगे तो हमारे पास 78 आ जाएगा। और इसका मतलब कि 16th नंबर पे यानी 16th टर्म इस एपी का क्या होगा 78 होगा। अब ये बात हम समझ गए। एक और इसका टाइप चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए 78 तक तो हम गए यहाँ पे, अब हमें ये डिसाइड करना है। अब इसके बाद से चूंकि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है ना, तो अब इसके बाद से अगला टर्म इसका क्या आ जाएगा 78 के बाद इसका अगला टर्म आ जाएगा 83, फिर आ जाएगा 88। तो हमें अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि बताइए 80 इस एपी में आएगा कि नहीं आएगा, आप दिमाग लगा के बताइए कि 80 इस एपी में आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको साफ दिख रहा होगा कि 80 नहीं आएगा। लेकिन हम इसे चेक कैसे करेंगे, यहाँ तो हम समझ रहे हैं क्योंकि 5 की गैपिंग है, लेकिन हम सवाल के माध्यम से कैसे बताएंगे कि 80 इस एपी का हिस्सा है कि नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इस प्रकार से भी टाइप आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए तो
तो हमारे पास जो है वही हम करते हैं, इसी सवाल के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमारे पास यही एपी थी ना, 3, 8, 13 ऐसे चल रहा था, और अभी तक तो पिछले सवाल में था कि 78 बताइए किस नंबर पे आएगा। चूंकि 78 इस एपी का हिस्सा था, इसलिए हमने देखा कि n की वैल्यू 16 आई और a 16 यानी 16th प्लेस पे यहाँ पे 78 आ गया। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या 80 इसका हिस्सा है कि नहीं है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इज 80 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। आप बताइए क्या 80 इस टर्म का एपी है? इस एपी का क्या कोई टर्म 80 आ रहा है? हम कैसे करेंगे? तो देखिए n की वैल्यू ही डिसाइड करती है, और n की वैल्यू किस में आनी चाहिए? n की वैल्यू बिल्कुल एक तरह से हमेशा होल नंबर में आनी चाहिए। मतलब n की वैल्यू हमेशा होल नंबर में आए, 0 से ग्रेटर हो तो ही हम इसको बोलेंगे कि एग्जिस्ट करेगा। अब चलिए जनरल फॉर्म में रखते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद से an अभी हम मान के चलेंगे कि इसका लास्ट टर्म 80 है। चलिए रख दीजिए। a हमारे पास क्या है, हमने निकाला था, a है 3 और d कितना है, 8 में से 3 घटा देंगे तो 5। अभी आप समझ चुके होंगे कि मैंने 3 और 5 डायरेक्ट कैसे लिखा, क्योंकि d निकालने के लिए a2 माइनस a1 कर दिया। अब पुट करिए, a की जगह हम रखेंगे 3 प्लस n अभी नहीं मालूम, लिख दीजिए n-1। d की जगह क्या लिखेंगे, 5। अब चलिए सॉल्व कीजिए, तो 80 बराबर 3, इधर क्या हो जाएगा 5n माइनस 5, क्या हो जाएगा 80 बराबर 3 माइनस 5 माइनस 2 आ जाएगा। इसका मतलब -2 प्लस 5n। अब -2 को इधर भेजिए तो +2 हो जाएगा। इसका मतलब 80 प्लस 2 बराबर 5n। आप लिख दीजिए 82, क्योंकि 80 प्लस 2 82 हो जाएगा, बराबर 5n। और जब n की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, क्योंकि 5 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब डिवाइड के लिए भेजेंगे तो 82 अपॉन 5 हो जाएगा। और ये यहाँ पे देखिए, ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा। इसका मतलब हम यही बोल देंगे कि यहाँ AP जो है इस टर्म में, 80 जो है इस AP में कहीं नहीं आएगा, मतलब कोई टर्म इसका AP नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नो। यहाँ आंसर आप बोलेंगे नो, 80 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस एपी। अच्छा, ये डिसाइड कैसे हुआ? ये डिसाइड हुआ है यहाँ पे आपके n की वैल्यू पे, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा से 0 से ग्रेटर होनी चाहिए और होल नंबर में होनी चाहिए, तभी हम इसको बोलेंगे एपी में। अगर फ्रैक्शन में हो, पॉइंट में हो, तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हमने देखिए इसको कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सम ऑफ एपी को पढ़ेंगे कि जब एपी दिया रहे तो सबका सम कैसे निकालते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आपको यदि मेरा तरीका अच्छा लगे, आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है। अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर हैं, और राष्ट्र सेवा की भावना अपने अंदर प्रबल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।